हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय न्यू ब्लॉग। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और कुशल पूर्वक होंगे। तो ये रहा बाबू और ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है, तो प्लीज़ आज भी हमारे ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। और अगर हमारा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हैं इसको, कुछ बोल नहीं रहा है, ये बस बोल रहा है, बोलने भी नहीं दे रहा है मुझे आगे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय टुडेज ब्लॉग। तो ये रहा बाबू। तो आप लोग बाबू को देख सकते हैं और यहाँ बाबू बहुत भूखा था, तो मैं इसीलिए इसे दूध पिला रहा था। और दूध पीते वक्त इसको मस्ती सूझा, तो मैं लगा इसके साथ थोड़ा सा मस्ती करने। तो आप लोग भी देख सकते हैं मेरे और बाबू के क्यूट और मस्ती वाले मोमेंट्स। और अगर आपको हमारा ये क्यूट मोमेंट्स पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा और हमारे ब्लॉग को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइज ये रही खुशी और ये बैठा के बाबू को करा रही हैं लंच। तो आप लोग देख सकते हैं एक्चुअली बाबू खेलते खेलते ऊपर आ गया था और ये खुशी के रूम में आ गया। तो ये खुशी इसे यहीं बैठा के लगी लंच कराने। तो आप लोग भी देख सकते हैं बाबू को लंच करते वक्त एक्चुअली खाना थोड़ा गर्म था, इसीलिए इसे फूंक फूंक के खिला रही थी ताकि बाबू का मुंह ना जले। तो गाइस प्लीज़ हमारे ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एंड तक देखने के बाद आपको जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स की वजह से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड फाइनली लंच करने के बाद बाबू को मिल गया एनर्जी, और एनर्जी मिलने के बाद ये हो गए एक्साइटेड। तो आप लोग देख सकते हैं बाबू को एक्साइटमेंट में ये क्या कर रहे हैं। एज़ यूजुअल ये अपना फेवरेट गाना धिकतारा लगवा के जस्ट राउंड राउंड घूम रहा था और डांस कर रहा था। चलो अच्छी बात है कि घूम रहा है, क्योंकि अभी इसने किया है लंच, और अगर थोड़ा घूम लेगा, थोड़ा डांस कर लेगा तो इसका खाना हो जाएगा डाइजेस्ट। तो इट्स अ गुड हैबिट। तो हमने इसीलिए इसको कहा ठीक है तुम डांस कर लो ताकि तुम्हारा खाना जो है वो हो जाए डाइजेस्ट। एंड फाइनली सारा काम ख़त्म करने के बाद खुशी आ गई अपनी पढ़ाई करने अपने रूम में नीचे, और यहाँ पे ये भी आ गया पीछे पीछे और उसे पढ़ाई करने नहीं दे रहा था। कह रहा था चलो मेरे साथ खेलो और मस्ती करो। तो इसने भी वही किया। और ये कोशिश तो कर रही थी उसको बैठा के पढ़ाने का और उसके साथ टाइम पास करने का, लेकिन बाबू तो बाबू हैं, ये अपने आगे किसी का सुनने वाले हैं नहीं। तो ये उसे बुक के फ्रंट पेज पे ही बैठा के ABCD पढ़ा रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे ये दोनों बैठ के साथ में पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ते पढ़ते इन दोनों का हो गया मूड ख़राब। तो थोड़ी देर के बाद इन लोगों की होने लगी लड़ाई। हालांकि मैंने लड़ाई वाला पार्ट नहीं शूट किया, मैंने उसे स्किप कर दिया, क्योंकि लड़ाई झगड़ा दिखाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो मैंने इसीलिए उस पार्ट को हटा दिया। तो बस यही था जो था आज इन लोगों का। तो ये रहा बाबू और आज आप बाबू का नया लुक देख सकते हैं। बाय। तो हम और बाबू निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं ये रहा बाबू का आज न्यू अटायर। तो बाबू को आज आप फिर से ब्लू शेड में देख सकते हैं और बाबू अपने डेली रूटीन पर निकल चुके हैं। इनको लेना है चॉकलेट और लेस, तो ये वही लेने जा रहे हैं। इधर देखे हाय बोल दो, इसमें देखो। तो एज यूजुअल बाबू अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए घर की तरफ वापस आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो इसे शूट कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं बाबू के हाथ में है चिप्स का पैकेट और चॉकलेट। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए इनको आते वक्त। तो गाइस आप देख सकते हैं ये फाइनली मेरे गोद में आ गया है और ये अपना बिस्किट खा रहा है।
तो ये रहा बाबू, सबको हेलो बोल दीजिए। हाय हाय बोल दीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं बाबू बिस्किट खाते हुए भी आप लोगों को हाय हेलो बोल रहा है। तो मैं ऐसे ही फ्री बैठा था तो मैंने कहा लाओ बाबू के साथ एक दो रील्स बना लेता हूँ। तो मैं बस वही कर रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे रील्स को, और अगर हमारा रील्स वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मैंने इसे YouTube शॉर्ट्स पर अपलोड कर रखा है, तो प्लीज़ आप वहां जाके देख सकते हैं और लाइक्स और कमेंट्स भी कर सकते हैं। और मैं फाइनली घर से निकल गया और अभी है इवनिंग टाइम। एक्चुअली मुझे टी शर्ट्स लेने थे समर वेयर्स के, तो मैं वही लेने के लिए सिटी कार्ट जा रहा था। जो सिटी कार्ट न्यू ब्रांच खुला है संकट मोचन के पास, तो मैं वही जा रहा था। तो मैंने कहा कि लाओ ऑन द वे जो शूट होता है वो करके आप लोगों को मैं दिखा दूँ। तो बस ये वही है, और ये जो रोड है ये लंका से संकट मोचन की तरफ जाता है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और फाइनली हम सिटी कार्ट पहुंच गए। तो ये बाहर का व्यू था सिटी कार्ट का, और ये अभी न्यू ब्रांच ही खुला है संकट मोचन रोड पे, तो आप लोग देख सकते हैं। और अगर किसी को जाना हो तो आप जाके एक बार सर्वे कर सकते हैं। बहुत अच्छा तो नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है, तो प्लीज़ अगर किसी को सिटी कार्ट न्यू ब्रांच जाना हो तो आप लोग संकट मोचन वाले ब्रांच पे जा सकते हैं और एक व्यू देख सकते हैं। अगर आपको कुछ पसंद आए तो प्लीज़ आप ले लीजिएगा जाके। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं हम अब अंदर। तो ये रहा सिटी कार्ट का फ्रंट व्यू। तो मैंने कहा कि एंट्री लेते वक्त से ही मैं शूट करूं और आप लोगों को दिखा दूं। तो हमारे ब्लॉग में प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। तो गाइस सिटी कार्ट वाले लेकर आए हैं बिग बिलियन सेल। तो अगर किसी को विंटर्स वेयर लेने हो, क्योंकि विंटर्स अभी जा रहे हैं, तो ये लोग 50% ऑफ पे अपने जो भी विंटर्स के आइटम्स हैं वो निकाल रहे हैं। तो आप अगर विंटर वेयर्स लेकर रखना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और ये रहा, मैं देख तो रहा था टी शर्ट, बट मुझे कुछ जीन्स भी ठीक लग रहे थे, तो मैंने कहा लाओ जीन्स भी देख लेता हूँ। बट जीन्स का जो मेरा साइज़ था वो मुझे आई थिंक मिल नहीं रहा था। तो मैं वही खोज रहा था कि मेरे साइज़ का जीन्स किधर लगा हुआ है, तो वही सेक्शन में जस्ट ढूंढ रहा था। सो गाइज़, अगर पर्सनली मैं अपना फीडबैक दूँ सिटी कार्ट को लेकर, तो आई डोंट लाइक सिटी कार्ट। बहुत अच्छा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो मुझे टी शर्ट्स लेने तो मुझे उसके कलेक्शंस बहुत अच्छे नहीं दिख रहे थे। नॉर्मल से टी शर्ट्स थे, हाँ जीन्स थोड़े ठीक ठाक थे और शर्ट्स भी ठीक ठाक थे। तो टी शर्ट्स और जीन्स के अलावा मैं कुछ शॉर्ट कुर्ते भी देखने लगा। शॉर्ट कुर्ते एक्चुअली मेरे साइज़ के थे नहीं, मुझे होते हैं डबल एक्सेल, और यहाँ पे सिर्फ एक्सेल, लार्ज और मीडियम साइज ही अवेलेबल थे। तो मैं बहुत टेंशन में था। एक्चुअली मुझे टी शर्ट्स भी नहीं मिल रहे थे कुछ ठीक ठाक। टी शर्ट्स थे तो बहुत सारे, बट मुझे जैसा चाहिए था मुझे वैसा नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा लाओ आप लोगों को भी एक बार टी शर्ट का व्यू दे देता हूँ, तो आप लोग भी देख सकते हैं। यही टी शर्ट्स के कलेक्शंस हैं जो सिटी कार्ट संकट मोचन ब्रांच पे लगे हुए हैं, तो आप लोग भी एक व्यू देख सकते हैं। और अगर किसी को टी शर्ट्स लेने हो या जीन्स लेने हो तो आप सिटी कार्ट न्यू ब्रांच ज़रूर जाइएगा। हालांकि मुझे पर्सनली तो बहुत अच्छा नहीं लगा। मैंने एक दो टी शर्ट्स देखे थे और फाइनलाइज भी किए, तो आगे आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने कौन सा टी शर्ट सेलेक्ट किया है। गाइस, अभी हम जस्ट सिटी कार्ट में आए हैं और हम यहाँ पे देख ही रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली, यहाँ पे टी शर्ट्स के कलेक्शन अच्छे नहीं है थोड़े से। तो मैं जीन्स देख रहा था, मुझे जीन्स भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेट्स सी, मुझे लेना तो टी शर्ट ही था, लेकिन देखते हैं अगर टी शर्ट मिल गया तो हम टी शर्ट ही लेंगे, क्योंकि मुझे टी शर्ट ही लेना था। वो उसमें मैं टी शर्ट के लिए ही आया था आज। एक तो मैंने सेलेक्ट किया है ये ग्रीन कलर का टी शर्ट, बट मुझे बहुत पसंद नहीं आ रहा है, तो वही मैं देख रहा हूँ। अगर पसंद आता है तो मैं देखता हूँ। तो गाइज़, मुझे सिटी कार्ट में टी शर्ट्स बहुत अच्छे नहीं लगे। हालांकि मैंने एक ग्रीन टी शर्ट ले तो लिया है, बट ठीक है मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं बाहर निकल गया। और बाहर ये कुछ खाने के स्टॉल्स लगे हुए हैं और यहाँ पे चाइनीज़ बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर किसी को चाइनीज़ खाना हो तो आप रेड चिली आ सकते हैं। और सिटी कार्ट के ठीक सामने है मेगा शॉप, तो मैंने सोचा क्यों ना मेगा शॉप में आके एक बार यहाँ टी शर्ट्स देख लूँ। हाँ, यहाँ टी शर्ट्स के कलेक्शंस बहुत अच्छे थे। तो गाइज़,
अगर पर्सनली किसी को टी शर्ट्स लेना हो तो आप सिटी कार्ट के बजाय मेगा शॉप आएँ। ये भी संकट मोचन के ठीक सामने वाले रोड पे है, तो आप लोग यहाँ पे आके टी शर्ट्स ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे फाइनली एक दो टी शर्ट्स देखे और मुझे काफ़ी अच्छे लगे और मैंने ले भी लिया। तो मुझे मेगा शॉप आना मेरा फाइनली सक्सेसफुल रहा और मुझे मेरे मन का टी शर्ट भी मिल गया। तो फाइनली मेगा शॉप से निकलने के बाद हम 80 घाट वाले रोड पर आ गए। जो लोग यहाँ के होंगे वो इस एरिया को पहचान गए होंगे। तो गाइस हम 80 वाले रूट पे हैं अभी। एक्चुअली मैं इधर आया था कुछ काम से और यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट मिल नहीं रहा है, तो मैं ऐसे ही पैदल चल रहा हूँ। तो देखते हैं कब तक पैदल चल पाते हैं। तो ये मंदिर है, यहाँ पे कीर्तन हो रहा है। तो गाइस ये है कोकासा बैंक्वेट एंड रेस्टोरेंट। अगर किसी को कोई फंक्शन, वेडिंग, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी या कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो तो आप यहाँ पे करा सकते हैं। और इनके जो सर्विसेज हैं और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं ये बहुत अच्छे हैं। तो आप एक बार इनसे कंसल्ट करिएगा और यहाँ पे आपको चीप रेट पे अच्छी सर्विसेज ये ज़रूर देंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम लंका साइड पे आ गए। तो आप देख सकते हैं बनारस का हाल इस टाइम पे क्या है। कुंभ भी चला गया, महाशिवरात्रि भी चला गया, बट हमारा जो ट्रैफिक जैम है वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। और बनारस को भी इन लोगों ने एकदम प्रयागराज के कुंभ जैसा बना रखा है। एंड हियर इज़ माई फेवरेट फूड कोर्ट विच इज़ कैप्सिकम फूड कोर्ट। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर जो लोग बनारस आ रहे हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी साइड आ रहे हैं तो प्लीज़ आप एक बार कैप्सिकम फूड कोर्ट ज़रूर जाइएगा। और गाइस ये जो एरिया है ये है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गेट से लेकर रविदास गेट तक पूरा खाने पीने के ही एरिया है। और यहाँ पे इतने सारे शॉप्स हैं और यहाँ पे हर एक खाना मिलता है, चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, चाइनीज़ हो, इटालियन हो या फिर कॉन्टिनेंटल हो। तो मैक्सिमम यहाँ पे BHU के स्टूडेंट्स ही आते हैं खाने पीने के लिए और कुछ लोकलाइट्स भी आते हैं। और मोस्टली मैं भी कई बार यहाँ पे जा चुका हूँ और यहाँ पे खा चुका हूँ। तो अगर किसी को फास्ट फूड खाना हो या फिर कुछ जंक फूड्स खाना हो या पिज़्ज़ा बर्गर खाना हो तो आप लोग इधर के साइड भी जा सकते हैं। तो गाइस मुझे फाइनली घर के कुछ स्टेशनरी के सामान लेने थे, तो मैं वही स्टेशनरी शॉप पर आया था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैं कुछ वॉलपेपर सेलेक्ट कर रहा था। तो गाइस आप लोग एक बार फिर से बनारस के ट्रैफिक का हाल देख सकते हैं। और ये जो रोड है ये संकट मोचन से BHU गेट की तरफ आता है और डेली शाम को यहाँ ऐसे ही ट्रैफिक लगता है। तो आप लोग अगर शाम को इधर की तरफ आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग दूसरे लेन से आइए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक बार जाम में फंसे तो आप लोगों को काफ़ी टाइम लगेगा। और मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद वहीं लंका पे ही BBC रेस्टोरेंट चला गया। एक्चुअली मुझे बहुत तेज़ भूख लगा था। तो ये रहा BBC का इंटीरियर व्यू। हालांकि मैंने पहले भी इसका व्यू अपने व्लॉग में दे रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये रहा मेरा आज का खाना जो कि मैंने ऑर्डर किया था। मुझे कुछ लाइट खाना चाहिए था तो मैंने इसीलिए ऑर्डर किया था छोला भटूरा। एक्चुअली यहाँ के छोले भटूरे बहुत टेस्टी होते हैं। अपार्ट फ्रॉम काजू करी एंड वेज पुलाव आप छोले भटूरे भी खा सकते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग भी मेरा व्लॉग देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ अगर आप व्लॉग देख रहे हैं और अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे व्लॉग्स को प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट्स करिए, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत से लोग व्लॉग्स देख के छोड़ दे रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं ना कमेंट कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि व्यूज़ बढ़ रहे हैं बट लाइक्स और कमेंट्स आ नहीं रहे। तो गाइस हम जस्ट खा के बस निकल रहे हैं और हम रास्ते नहीं है, बस हम थोड़ी देर में घर पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस ये रहा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का गेट और ये नाइट में बहुत प्यारा लगता है। तो मैं जब भी इधर से गुजरता हूँ, एक्चुअली मेरे घर का रास्ता इधर से ही होके जाता है, तो मैं इसको शूट ज़रूर करता हूँ। और जब मैं घर आया तो यहाँ पापा कर रहे थे डिनर और यहाँ बाबू कर रहा था उन्हें परेशान। तो पापा उसे ही बस खिलाने की कोशिश कर रहे थे और ये जिद कर रहा था कि मुझे गोद में लेकर खिलाओ। तो पापा इसे गोद में लेकर बिठा दिए और लगे खिलाने। तो आप लोग देख सकते हैं दादा और पोते का प्यार भरा मोमेंट।
एंड लास्टली आप एक बार फिर से बाबू को देख सकते हैं और ये बाबू बेड पर बैठ के कर रहा था मस्ती और इसे धिकता ना सॉन्ग फिर से लगवाना था ताकि ये डांस कर सके। अब हो गया था रात तो कोई गाना लगाना नहीं चाहता था और ये कर रहा था जिद, तो आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर हमारा आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, येस you have to do like, share, comment and subscribe my YouTube channel which is The Spark and Shine with Saksham, and please press the bell icon for further notification. Till then, bye bye, take care, we'll see you again back.